अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बरका फूड सीक्रेट्स। आलू के पकोड़े तो आपने कई दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन ऐसे आलू के पकोड़े जो कि गोलगप्पे की तरह फूल जाते हैं और अंदर से नहायत सॉफ्ट और बाहर से नहायत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बाहर दिखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही लजीज, ऐसे फूले हुए आलू के पकौड़ों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जब आप बनाएंगे ना तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इजीली आप बना पाएंगे। इसे आप रमज़ान में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद आलू और इनको मैंने बाहर से जो है वो अच्छे से छील लिया है। ये देखिए, अच्छे से छीलने के बाद हम इसे कट कर लेंगे कटर की हेल्प से। और यहाँ पर मैं ऐसा कटर यूज़ कर रही हूँ जो अमूमन सबके घर में अवेलेबल होता है, और मोस्टली अगर अवेलेबल नहीं भी होता तो आप इसे नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी परत दिखा देती हूँ, आप इसे कितना बारीक करना है। यानी कि अगर आप इसे हाथ से कटिंग करेंगे तो एटलीस्ट इतना बारीक होना चाहिए ताकि इजीली जो है ये फूल सके, क्योंकि इसकी बारीकी का ताल्लुक भी होता है फूलने से। ये देखिए, इतना बारीकी से होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा होगा तो ये फूलने में मुश्किल होगी, तो इतना होना चाहिए। अच्छा जी, इसे कर लेंगे अच्छी तरह से कट। और कटिंग करते वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि आपने अपने हाथ को बचा के कटिंग करनी है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे 1-2 दफ़ा धो लेंगे ताकि इसकी जितना भी इसके अंदर स्टार्च है वो सारा निकल जाए। जब आलूओं में से स्टार्च जो है वो रिमूव हो जाता है ना, तो ये ब्लैक नहीं होते, लंबे अरसे तक जो है ना वो बिल्कुल अपना जो कलर है मेंटेन रखते हैं, इनमें जो ब्लैकिश कलर है वो नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर पे इसे निकाल लिया ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। 1-2 दफ़ा आपने इन्हें छिड़क भी लेना है ताकि इंस्टेंटली जितना पानी निकल सकता है वो रिमूव हो जाए, और बाकी का वो ऐसा ऐसा स्ट्रेनर की मदद से रिमूव होता रहेगा। इस तरह से 1-2 दफ़ा आपने छिड़क लेना है और इसके बाद एक साइड पे रख देंगे। दूसरी साइड पे हम ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में ले लेंगे 1.5 कप के करीब बेसन, यानी एक पूरा कप, एक आधा कप, घर में जो भी कोई कप अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे। इसके बाद दरदरा सा कूटा हुआ सूखा धनिया, ये ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, ये भी मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। इसके बाद सुर्ख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून लेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए इसके अंदर। इसके साथ साथ डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इससे क्या होता है कि आउटर लुक भी बहुत अच्छे से आ जाती है और फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और इसके बाद जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर 1.5 कप। जितना हमने बेसन लिया था ना, बस उतना ही हमें पानी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे, एकदम सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। बैटर मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए बैटर की। तो जी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। फाइनली इसमें 1.5 कप पानी लगा है, यानी जितना हमने बेसन लिया था उतना ही हमारा पानी लगा है। और ये देखिए हमारा कितना स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। इसके बाद हम एक स्लाइस ले लेंगे पोटैटो का और इसे अच्छी तरह से अंदर डिप कर लेंगे और इसे ऑयल में ऐड कर देंगे। इसी तरह से हमें क्या करना है कि एक एक स्लाइस को पकड़ते जाना है, इसे अच्छी तरह से डिप करना है और ऑयल में ऐड करते जाना है। फ्लेम हमारा यहाँ पर मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना। बहुत ज़्यादा लो रखेंगे तब भी आपके अच्छे से नहीं फूलेंगे, हाई रखेंगे तो जल्दी से डार्क कलर में आ जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस तरह मीडियम फ्लेम में इन्हें फ्राई करना है। एक साइड जब अच्छे से पक जाएगी तो साइड चेंज कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फूल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने बैटर में लगा लगा के ऑयल में ऐड करते जाना है और साइड चेंज कर देनी है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो ये देखिएगा खुद ही सारे फूल जाएंगे। ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त फूले हुए हैं माशाल्लाह से।
और देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जब आप इसे खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी नरम, बहुत ही मज़ेदार फूले हुए आलू के पकोड़े। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा जी, ये सारे मैं निकाल लूँगी स्ट्रेनर में। और निकालने के बाद इसे डिश आउट करूँगी। तो फाइनल लुक जो है वो मिस मत करिएगा। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह कितने ही फूले हुए गोल गोल आलू के पकोड़े तैयार हैं। आपने पहले कई दफ़ा आलू के पकोड़े बनाए होंगे, बट इस तरह के फूले हुए आलू के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर तक फूले हुए हैं। ये देखिए अंदर तक, ये देखिए किस तरह से खाली है, बिल्कुल फूले हुए और बहुत ही मज़ेदार, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खूबसूरत। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है ना आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।